सतयुग में हिरण्यकशिपु राक्षस कुल का था जो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने घोर तपस्या की। तपस्या करके उसने रजोगुण भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न अपने निवास के अंदर और न बाहर, न ही ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी, देवता, दानव या जानवर से मरेगा। यहां तक कि वो न धरती पर मरेगा और न आकाश में, न ही किसी अस्त्र से। वो अद्वितीय होगा, उसकी शक्तियां अपरिमित होंगी और वो सृष्टि का एकमात्र शासक होगा। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप खुद को अजेय मानने लगा। उसने स्वर्ग का राजा, जिसका अर्थ है इंद्रलोक, और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। उसने सभी को सख्त आदेश दिया कि उसे भगवान मानकर उसकी भक्ति करो। राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नगर के बाहर विद्यालय में भेजा था, जहां 2 शिक्षक थे, एक साना और दूसरा मुर्का। वे धार्मिक शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि ना तो राम विष्णु का नाम जपना है और ना ही किसी अन्य देवता का। हिरण्यकशिपु ही भगवान है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु, 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 हिरण्यकशिपु। सभी बालक ध्यान से सुनो। हिरण्यकशिपु ही परमात्मा हैं, उनका नाम जपो। विष्णु का नाम लेने वाला मृत्यु दंड पाएगा। एक दिन पाठशाला जाते समय प्रहलाद ने देखा कि रास्ते में एक कुम्हार ने मटके आवे में रखे हैं। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने नन्हे बच्चों को उसी आवे के भीतर एक कच्चे घड़े में रख दिया। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने अनजाने में आवे को अग्नि लगा दी। आग भयंकर रूप से जलने लगी। इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। हे राम, हे विष्णु भगवान, इस बिल्ली के बच्चों को बचा लो, हमें महापाप लगेगा। हे माता, आप राम नाम मत लो, मेरे पिता का नाम लो, नहीं तो वे दंड देंगे। बेटा, इस अग्नि से राजा नहीं बचा सकते, परमात्मा ही रक्षा कर सकते हैं। प्रहलाद ये कहकर वहां से चला कि हे माई, यदि आपको इतना भरोसा है तो मैं भी ये चमत्कार देखना चाहूंगा, इसलिए जब ये आवा ठंडा हो जाए तब मुझे भी बुला लेना। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, अग्नि शांत हो गई। समय से पहले आवा पक गया। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वो कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ हैं। बिल्ली के बच्चों की रक्षा की घटना के बाद प्रहलाद का विश्वास अटल हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल परमात्मा का ही नाम जपेगा। यदि परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की है तो मैं भी उसी परमात्मा का नाम जपूंगा। अब मैं केवल राम नाम का ही जाप करूंगा। राजकुमार, आपको कितनी बार समझाया है, हिरण्यकशिपु ही परमात्मा हैं, उनका नाम जपो। गुरुदेव, मेरे पिता राजा हैं, परंतु भगवान नहीं हैं। संकट में केवल परमात्मा ही रक्षा कर सकते हैं। राजकुमार, ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? गुरुदेव के पूछने पर प्रहलाद ने बताया कि जब मैं माता के गर्भ में था तब नारद जी सूक्ष्म रूप में आए थे। उन्होंने मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया था। उन्होंने मुझे नाम भी दिया था। अब मैं वही नाम जपूंगा। साना और मुर्का पंडितों ने
यह बात राजा हिरण्यकशिपु को बता दी। प्रहलाद को तुरंत मेरे सामने लाओ। प्रहलाद, तू मेरा नाम क्यों नहीं जपता? पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, मानव नहीं। यदि कोई शक्ति मिलती है तो वो भी परमात्मा से ही मिलती है। तो क्या तेरा भगवान तुझे बचाएगा? हाँ पिताजी, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकते हैं। इसे जंगल में सांपों के बीच फेंक दो। क्रोधित होकर राजा ने आदेश दिया कि प्रहलाद को जंगल में सर्पों के बीच फेंक दिया जाए। सर्पों ने प्रहलाद को डसा नहीं, वे शांत होकर उसके चारों ओर बैठ गए। सुबह सर्पों ने अपने फन फैलाकर प्रहलाद को धूप से बचाया। सैनिक लाश लेने गए, पर प्रहलाद सुरक्षित था। राजा के आदेश से सैनिक प्रहलाद को पर्वत की चोटी पर ले गए। राजकुमार, अब देखो तुम्हारा भगवान क्या करता है। राजकुमार! परंतु प्रहलाद घने फूलों और कोमल पौधों पर गिरे। उन्हें कोई चोट नहीं आई। जब राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, तब भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। पूर्ण परमात्मा की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए। ये देखकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रहलाद को कैसे मारा जाए। तभी उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका प्रहलाद की बुआ थीं। उसे एक वरदान प्राप्त था कि यदि वो एक विशेष चादर ओढ़कर अग्नि में बैठे तो आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। भाई की आज्ञा मानकर होलिका चिता पर बैठ गई। उसने अग्नि से बचाने वाली चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। होलिका ने प्रहलाद से कहा, बेटा देखो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठी हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लेकिन भक्त प्रहलाद तो पूर्ण परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे थे। तभी पूर्ण परमात्मा ने अपनी लीला दिखाई। अचानक तेज हवा और आंधी चली। होलिका के शरीर से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और उन्हें पूरी तरह ढक लिया। अब स्थिति बदल चुकी थी। होलिका अग्नि में जलने लगी और कुछ ही समय में वो जलकर राख हो गई। लेकिन भक्त प्रहलाद को आग की ज्वालाएं छू भी नहीं सकीं। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा ने अपने सच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अहंकारी होलिका को उसके कर्मों का फल मिला। ऐसे ऐसे अनेक कष्ट दिए गए, परंतु प्रत्येक संकट में परमात्मा ने भक्त की रक्षा की। होलिका दहन की घटना के बाद भी राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। ये सब पूर्ण परमात्मा की लीला थी। भक्त प्रहलाद के परमात्मा में आस्था और भी अधिक दृढ़ होती जा रही थी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को भगवान का नाम जपने से रोकने के लिए अनेक अत्याचार किए। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद को कुल 84 प्रकार के अत्याचार दिए गए, लेकिन हर बार परमात्मा ने उनकी रक्षा की। भक्त के दृढ़ विश्वास, अटल भक्ति और निष्ठा को देखकर परमात्मा प्रसन्न हुए। भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर परमात्मा ने हर संकट में उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को मारने की एक और योजना बनाई। उसने एक विशाल लोहे का खंभा अग्नि में तपाकर लाल कर दिया। वो खंभा इतना गर्म था कि उसके पास खड़े होना भी कठिन था। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उस खंभे के पास खड़ा करके व्यंग्य से कहा, क्या तेरा भगवान इस तपते खंभे से भी तुझे बचा सकता है? राजसभा में हजारों लोग ये अत्याचार देख रहे थे। कुछ क्षण के लिए प्रहलाद भी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि परमात्मा इस जलते हुए खंभे में कैसे आएंगे।
तभी उनकी दृष्टि उस तपते खंभे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस खंभे पर छोटी छोटी भूरे रंग की चींटियां, जिन्हें बालू कीड़ी कहा जाता है, पंक्ति बनाकर ऊपर नीचे चल रही थीं। वे चींटियां उस लाल तपते खंभे पर भी बिना जले चल रही थीं। ये देखकर प्रहलाद के मन में विश्वास जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब ये छोटी चींटियां नहीं जल रही हैं, तो परमात्मा मेरी भी रक्षा अवश्य करेंगे। कहता है तेरा भगवान हर जगह है, क्या इस खंभे में भी है? हाँ पिताजी, परमात्मा सर्वत्र हैं। तो जा, इस जलते खंभे को पकड़ कर दिखा। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद, इस स्तंभ को दोनों हाथों से पकड़ो और इससे लिपट जाओ। मुझे भी देखने दो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। यदि तुम इस स्तंभ को नहीं पकड़ोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। भय से प्रहलाद को ईश्वर की याद आई। उसने स्तंभ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही प्रहलाद ने जलते खंभे को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई। खंभे के भीतर से आधा सिंह और आधा मानव रूप में दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। ये कौन है? उस स्तंभ के भीतर से भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु भय से भागने लगा। भगवान नरसिंह ने उसे पकड़कर अपने घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकशिपु चिल्लाने लगा और क्षमा मांगने लगा। भगवान नरसिंह द्वार की दहलीज पर खड़े थे। एक दुष्ट, न मैं पूर्ण मानव हूँ, न पशु, न तू पृथ्वी पर है, न आकाश में। घर के द्वार की देहरी पर संध्या समय बिना अस्त्र शस्त्र के उसका अंत हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने पंजों से उस राक्षस का पेट फाड़ दिया, उसकी आंतें निकालकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जब अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, तब पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक उसके भय से कांपते थे, वे यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान नरसिम्हा का दिव्य और तेजस्वी रूप देखकर सभी भय और श्रद्धा से भर उठे। उधर छोटा बालक प्रहलाद शांत भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो भय था और न ही किसी प्रकार का अहंकार। वो अपने परमात्मा के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ था। प्रहलाद ने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान नरसिम्हा को प्रणाम किया। लेकिन संतों के तत्वज्ञान के अनुसार उस समय प्रहलाद जिस परम शक्ति का स्मरण कर रहा था, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब थे। वही पूर्ण परमात्मा है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। जब प्रहलाद को बार बार मारने का प्रयास किया गया, तब हर बार एक अदृश्य दिव्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। जब हिरण्यकशिपु ने गर्म स्तंभ को छूने के लिए प्रहलाद को कहा, तब उसी क्षण भगवान नरसिम्हा रूप में प्रकट होकर उसका अंत हुआ। प्रहलाद की अटूट भक्ति और विश्वास को देखकर पूर्ण परमात्मा प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद प्रहलाद को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। उसने अपने राज्य को न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं पूर्ण परमात्मा करते हैं।